नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव, जिसको लेकर सिर्फ दो सवाल हर किसी के मन में है। पहला सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी चुनाव जीत पाएगी, और दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी। तो आज के इस खास शो में आपको बताएंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रही है, क्योंकि बैक टू बैक अब चुनावी रैलियों की शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी की नजर पश्चिम बंगाल में है, अमित शाह की नजर पश्चिम बंगाल में है, और खास करके आरएसएस ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रही है। तो क्या रणनीति बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बनाई जा रही है, आज बीजेपी की रणनीति पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम लगातार पश्चिम बंगाल में ही कवरेज कर रहे हैं, फिलहाल अभी विक्टोरिया के सामने मौजूद है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना, और इस चुनौती को पूरा करने के लिए बीजेपी किस लेवल की तैयारियों में जुटी हुई है? जब पिछली बार हम लोग बंगाल के चुनाव में आए थे, हाँ। तो वहां कार्यकर्ताओं के बीच एक, इसको कह सकते हैं कि एक नाराजगी सी थी। वो नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, मतलब खुल के नहीं लड़ रही। जी जी। इस बार न सिर्फ लड़ती हुई नजर आ रही है, बल्कि जमीन पे खड़ी नजर आ रही है। हाँ। पहले बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आकर बोलते नहीं थे, डरते थे। इस बार खुल के बोल रहे हैं। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है। एक बात समझिए, लोगों के अंदर भयंकर नाराजगी है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से एक समय आया कि द इनविंसिबल, जिसको चुनाव हराया ही नहीं जा सकता, वो लालू यादव बिहार में जनता के गुस्से के शिकार हुए, उसके बाद वो वापस नहीं आए ममता बनर्जी के खिलाफ, वैसा ही गुस्सा इस बार नजर आ रहा है। इसलिए सारे तिकड़म वो साइड हो जाएंगे। अंत में यही होगा कि लोग सड़कों पे आएंगे। लेकिन ये क्यों आ रहे हैं, हाँ। ये भी समझने की आवश्यकता है। जो मेरी जानकारी है कि पिछले 6 महीने में 80,000 जी। छोटी छोटी मीटिंग्स, 80,000 छोटी छोटी मीटिंग्स, मतलब किसी मोहल्ले में किसी के घर 20 आदमी 25 आदमी वो इकट्ठा हो रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि कैसे हिंदू समाज खतरे में है। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं हिंदुओं को जागृत करने के लिए। उन इलाकों में भी जहां ये समझिए कि टीएमसी का वर्चस्व है, जहां बंगाल में एक स्थिति पैदा हो गई थी कि यहां जय श्री राम बोलना एक पाप हो गया था, पुलिस पकड़ के लेके चली जाती थी, ममता बनर्जी गाड़ी से उतर के डांटा करती थी। वो माहौल ऐसा है कि कम से कम हर ब्लॉक के स्तर पे बड़े बड़े जलसे हुए हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले सुंदरबन इलाके में थे। वहाँ एक कंस्टिट्यूंसी है जिसका नाम है पाथेर प्रतिमा। जी। पाथेर प्रतिमा में वो वहाँ नाव बोट्स बहुत चलते हैं। आप ये समझिए कि 500-600 नाविक अपने बोट के साथ एक साथ वो गंगा नदी की पूजा, गंगा माँ की पूजा के लिए, और कौन करा रहा है? हिंदू संगठन। ये आरएसएस ने जमीन पर रह के काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहां से शुरुआत हुई। पिछले 1 साल में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कई बार यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ इंटेलेक्चुअल्स से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, स्ट्रेटजी बनती है, और संघ की सारी जो ब्रांचेस हैं, जो समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम, ये सब कोऑर्डिनेट करके ये लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए लोगों के अंदर ये हिम्मत जागी है। मत भूलिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ तो चुनाव के दौरान जो हुआ सो हुआ, लेकिन काउंटिंग के बाद लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि टीएमसी वाले उनको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे। इस तरह से भगाया कि तुमने ममता बनर्जी के खिलाफ कैंपेन किया, तुम्हारे घर का पानी काट दिया जाएगा, बिजली काट दिया जाएगा, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, डॉक्टर इलाज नहीं कर, उनको जाना पड़ा।
कई सारे लोगों को टीएमसी ने कहा कि भाई 1 लाख रुपया दो घर वापस आने के लिए, और वो 1 लाख रुपया देता भी था। बीच बाजार में उसको कान पकड़ के कहा तो उठक बटक लगाओ, तब आपको जो है समाज में वापस। इस तरीके से सर ये जो ममता आप बनर्जी का समझा विरोध रहे करना हैं, जो है वो हाँ, महंगा पड़ा था। आप जो समझा रहे हैं, और हमने भी देखा कि अलग अलग जगहों में जिस तरह से ये हिंदू यात्रा, हिंदू सभा निकाली जा रही है, जागरण हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, इसका भी असर क्या नतीजों में देखने को मिलेगा? क्योंकि इस तरह की सभाएं, इस तरह की यात्रा तो पहले कभी नहीं होती थी पश्चिम बंगाल में। देखिए उसकी वजह क्या है। हाँ, अभी जब से बांग्लादेश में ये मौलाना यूनुस की सरकार आई हाँ, और वहाँ इस तरह के एक आंदोलन हुआ, हाँ, जिस तरीके से जमात, जिस तरीके से वहाँ पे आईएसआई, जिस तरह से वहाँ पे कट्टरपंथी, सड़कों पे इन लोगों ने नंगा नाच किया और हिंदुओं को टारगेट किया। भाई आपको सरकार बदलनी है, आपको शेख हसीना पसंद नहीं है, आप एक आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में आप हिंदुओं को भगा रहे हो। और ममता बनर्जी जो बार बार एक के बंगाली कल्चर, बंगाल बंगाल कहती है, वेस्ट बंगाल नहीं कहती है, तो लोग तो ये कहते हुए पाए कि ममता बनर्जी कोई बृहद बंगाल बनाने की कोशिश में है। वो लोगों को इस बात का, देखिए उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये हुआ कि सीधे सीधे लोगों को लगा कि कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात समझिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आप ईद बकरीद में बंगाल के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको लगेगा नहीं कि ये हिंदुओं का देश है। यहाँ इस तरीके से माहौल बदल जाता है और ये देख के लोगों के अंदर एक दहशत है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स को बाकायदा ममता बनर्जी की तरफ से वो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अब बार बार मैंने कई बार कहा कि लोग इसलिए डरते हैं कि भाई आपका प्रमुख, आपका प्रधान मुसलमान, आपका जो वीडियो मुसलमान, आपका एसआई मुसलमान, आपका थानेदार मुसलमान, एसपी डीएम, सब कुछ सारा तंत्र उनके हाथ में, और ये बाजब्ता बनाया गया है। तो इससे ये लोगों के अंदर ये जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई, उस वजह से जो आपने पूछा कि क्यों सड़कों पर निकल रहे हैं, आरएसएस और उनके अलग अलग संगठन इसी चीज़ को वो बताने में कामयाब रही है। और ये जो बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, वो एक इसको कह सकते हैं कि वो हिंदुओं को जागृत करने में ये बहुत बड़ा जो है वो एक इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट बन गया। अब मामला ये आया कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सब कुछ है ही। अब ये जो अचानक से एसआईआर के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, आप देखिए बाकायदा अमित शाह कितनी बार वो आए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी आए। क्या उनका नजरिया है घुसपैठियों को भगाएंगे? यकीन मानिए, वैसे आंकड़ों में कहा जाता है 27% मुस्लिम्स हैं यहाँ। सेंसस का इंतज़ार कीजिए, ये 35% से भी ज़्यादा हो चुके हैं। कई इलाकों में हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं। ये बताया नहीं जाता, उससे छिपाया भी जाता है। और पश्चिम बंगाल में जो मीडिया है वो इन सब चीज़ों को वो बताता नहीं, वो नुएंसेस को समझाता नहीं। और जिस तरीके से यहाँ पे सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, एक ही चीज़ रोकता है लोगों को, वो है टीएमसी का खौफ, उसकी गुंडागर्दी, प्रशासन का जो एक पूरा का पूरा अमला, वो साथ में मिलके पुलिस, प्रशासन और पार्टी, ये तीनों का एक जो घालमेल है, वो सिस्टम यहाँ पे टीएमसी की सरकार को इस तरह से बरकरार रखने में वो तैयार रखता है। अब ये सारी चीज़ें अमित शाह को मालूम है। पिछली बार खेला हुई तो क्या क्या खेला हुआ वो भी मालूम है, तो उसका इलाज भी मालूम होगा। तो इस बार जो आम बीजेपी के लीडर से या लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस बार ये लोग लड़ेंगे, हम लोग इस बार लड़ेंगे, ममता बनर्जी को जो है ऐसे ही जाने नहीं देंगे। तो ये लड़ने की जो चाहत है और जो सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, और जिस तरीके से 80-80 हज़ार ऑलरेडी कार्यक्रम छोटे छोटे वो हो चुके हैं,
तो इसका मतलब ये है ग्राउंड तैयार है, सब कुछ तैयार है, फर्जी वोटर्स भी हटा दिए गए, लोगों को जागृत भी कर दिया गया। बस एक कसक है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार वाली जो गलती इस बार ना करे। और वो गलती क्या थी कि कोई भी सड़ा गला माल जो टीएमसी में जिसको टिकट नहीं मिला, टीएमसी से जो भगा दिए गए, ये जो खराब रिजेक्टेड माल जितने जो थे उसको भारतीय जनता पार्टी में लाकर उसको टिकट दे देना, ये गलती हो गई। इस बार वो गलती नहीं होगी तो आराम से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत सकती है। धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी का जोश हाई है और मेहनत पिछले कई दिनों से चल रही है और आगे भी जारी रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है कि किस तरह से ममता बनर्जी को घेरना है। पिछले चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़ी थी और अब बीजेपी का टारगेट है कि बहुमत हासिल किया जाए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बीजेपी और ज्यादा एक्शन मोड में नजर आएगी। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।